बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो कहते हैं कि घर में घुस कर मारना, तो ऐसा ही कुछ किया वजीर आजम इमरान खान ने, जिन्होंने अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में एक तीर से कई शिकार किए। एक तो वजीर आजम ने अमरीकियों के पड़खचे उड़ा डाले, दूसरा अमरीकी टीवी के भारतीय एंकर को ऐसे दलाइल और ताबड़तोड़ जवाब दिए कि उसकी तो समझे बोलती ही बंद हो गई। वजीर आजम ने ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, बल्कि अफगानों का केस भी आलमी फोरम पर पेश किया, अमरीकियों को आईना दिखाया, वहीं चीन से अपनी दोस्ती जारी रखने का अज़म भी दोहराया। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में बता दिया कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग का खतरा बरकरार रहेगा। वजीर आजम ने हिंदू तवा के पैरोकार अय्यार और मक्कार भारत सरकार के मकरू चेहरे पर पड़ा नकाब भी अमरीकी टीवी पर उतार फेंका है। वजीर आजम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंडिया मकबूजा कश्मीर में बदतरीन मजालिम ढा रहा है। 5 अगस्त के इक़दामात के बाद अमलन मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील किया जा चुका है। हालात से तंग आए नौजवान अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें उठाकर लापता कर दिया जाता है या फिर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर जेल में सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। कश्मीर में जारी जिदोजहद आज़ादी को किसी भी सूरत आतंकवाद या दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि चूंकि इंडियन मीडिया कश्मीरी मुजाहिदीन को मिलिटेंट या दहशतगर्द कहता है, तो सारा मगरबी मीडिया भी उन्हें इसी नाम से पुकारता है। हालांकि इन मजलूमों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने का वादा तो खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने किया था, लिहाजा अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है कि वो मकबूजा वादी में इस्तिस्वाब राय कराए और मजलूम कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी का फैसला करें। इंडिया का मसला ये है कि वो खुद पहले कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और फिर यूएन सलामती कौंसिल ने जब जंग बंदी करा दी और रेफरेंडम कराने का ऐलान किया तो भारत की जानिब से हमेशा रोड़े अटकाए जाते रहे। इंडिया को मालूम है कि कश्मीरियों को किसी भी किस्म का लालच, धौंस या धमकी देकर खरीदा नहीं जा सकता और कश्मीरियों के दिल तो वैसे भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर में रोज कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजते हैं। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी खुद को आखिरी दम तक पाकिस्तानी कहलवाते रहे। बात यहीं तक महदूद नहीं रहती। वादी में जब नौजवानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है तो उनके जनाजे सब्ज हिलाली परचम में लपेट कर सपुर्दे खाक किए जाते हैं। जवान बेटों की लाशें उठाने वाले बुजुर्ग कश्मीरी कहते हैं कि आज़ादी के लिए अपने तमाम बेटे और तमाम मालो मता कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। चांकिया के चेहरे जब कश्मीरियों का ये जोशो वलवला, दबदबा और हुमा देखते हैं तो फिर उनके पास यही रास्ता बचता है कि वो किसी भी सूरत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल न होने दें। भारतीय फौज ने वादी में लाखों फौजी तैनात कर रखे हैं और तो और मजलूम कश्मीरियों को न सिर्फ एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि नमाज जुमा की अदायगी से भी रोकने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन कराम, वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत कश्मीर में मासूम लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है। भारत में आरएसएस नजरिए की हुक्मरानी है। इंटरव्यू के दौरान जब वजीर आजम इमरान खान से चीन की जानिब से सिंकियांग में मुसलमानों के साथ मुबैना नारवा सलूक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने सफीर को सिंकियांग भेजा था, जिसने वापस आकर रिपोर्ट दी कि सूरत हाल मगरबी मीडिया में पेश किए जाने वाले हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस जवाब पर अमरीकी टीवी के एंकर फरीद ज़करिया, जो कि एक भारतीय हैं, वो गुस्से से तिलमिला उठे और इसी जिलजिलाहट में अगला सवाल पूछा कि पाकिस्तान कश्मीर की तो बहुत बात करता है लेकिन सिंकियांग से मुतालिक कोई अमली इकदाम नहीं करता। इस पर वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मुतनाज़े इलाका है। गुज़श्ता 35 सालों में तकरीबन 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 2019 में भारत ने यकतरफा तौर पर खिते की खुसूसी आईनी हैसियत खत्म कर दी। वहाँ रोजाना की बुनियाद पर लोग मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, कोई हुकूक नहीं
और वादी में 8 लाख भारतीय फौजी मौजूद हैं। अब जाहिर है कि अगर मकबूजा कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, अगर कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और सब अच्छा है, तो ये 8 लाख भारतीय फौजी वहां क्या ताश खेलने गए हैं? वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि सिंकियांग में जो कुछ हो रहा है उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में शायद ही किसी गम और गुस्से का इजहार किया गया हो। ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि मसला कश्मीर को वो तवज्जो नहीं दी गई जिसका वो मुस्तहिक था। इस पर फरीद ज़कारिया ने पूछा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ सलूक सिंकियांग के मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक से भी बदतर है। जब ज़कारिया की जानिब से सिंकियांग और कश्मीर के मवाजने का सवाल हुआ तो वजीर आजम ने कहा कि दोनों का आपस में कोई मवाजना नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो मुजरिमाना है, लेकिन इस सब पर ज्यादा अफसोसनाक मगरबी ममालिक की खामोशी है जिन्होंने इस सारी सूरत हाल पर चुप का रोजा रखा हुआ है। इमरान खान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीकी पॉलिसियों पर भी कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अमरीका की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग ने दरअसल दहशत गर्दों को जन्म दिया है, क्योंकि अमरीका की जंग का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान के 80,000 लोग मारे गए। जंग का टाइम बढ़ने यानी तवील होने से मजीद दहशत गर्द पैदा हुए। इमरान खान ने CIA और अमरीकी हुकूमत की जानिब से अपने अवाम से बोले जाने वाले झूठ का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अवाम को बताया जाता है कि ड्रोन हमले बिल्कुल ठीक थे, इसमें हमने दहशत गर्दों को मार डाला। हालांकि अमेरिकी अवाम को ये पता नहीं कि इन हमलों में कितने बेगुनाह मासूम बच्चे जान से चले गए। कभी किसी मदरसे पर ड्रोन मारकर कुरान पाक की तिलावत करते बच्चों को शहीद कर दिया गया, कभी किसी के मकान को निशाना बनाया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। अमरीकी फौजी बेगुनाह लोगों को कत्ल करते रहे, तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और फिर उनका बदला लेने के लिए इसी घर, कबीले और खानदान के लोग अमरीकी फौज के खिलाफ मैदान में आ गए। अफगानिस्तान में खुदकुश हमले हुए, अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह अमरीका की नाकिस पॉलिसियां थी। एंकर की जानिब से कहा गया कि अब तो अमरीका अफगानिस्तान से निकल गया है, फिर पाकिस्तान में हमले क्यों हो रहे हैं? इस पर इमरान खान ने कहा कि पहले तो बहुत ज्यादा हमले होते थे, अब इनमें वाज़े तौर पर कमी देखी जा रही है। पहले तो इस्लामाबाद किले का मंजर पेश करता था, लेकिन अब हरगिज ऐसा नहीं है। एक तरह से वजीर आजम की जानिब से दिया जाने वाला ये इंटरव्यू बेहतरीन था, जिसमें इमरान खान ने वाज़े तौर पर अपनी पॉलिसियां न सिर्फ बयान की बल्कि मगरिब की गलतियों की निशानदही भी की। अब देखना यह है कि अमेरिका और मगरबी ताकतें अपनी हिमाकतें दुरुस्त करती हैं या पाकिस्तान की जानिब से सच बोलने पर आग भगोला होकर सख्त रद्द अमल देती हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।